फटाफट खबरों के बाद अब विस्तार से खबरों आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण सरकार से निकाय चुनाव कराने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। इधर कोर्ट का फैसला आया तो लगा कि निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही योगी सरकार ने साफ कर दिया कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव होंगे। तमाम तथ्यों को परखने और दलील को सुनने के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए फौरन निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले में आज क्या कुछ कोर्ट ने ऑर्डर किया? माननीय न्यायालय ने कुल 6 डायरेक्शन दिए हैं। पहला डायरेक्शन ये दिया है कि जो राज्य की जो निर्वाचन प्रक्रिया चल रही थी निकाय चुनाव की, उसको माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया, क्योंकि ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। न्यायालय ने उसे दोषपूर्ण पाया। दोष उसमें यह मिला कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया गया था उसको माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि बिना ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई किया गया है। दूसरा डायरेक्शन माननीय न्यायालय ने दिया कि जो प्रशासक नियुक्त किए जा रहे थे राज्य सरकार की तरफ से, उस शासनादेश 12 दिसंबर को भी निरस्त कर दिया है। तीसरा जो माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया राज्य सरकार को कि आप ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई करिए और उसके बाद ही अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दीजिए। करीब 70 पेज के फैसले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 बड़ी बातें कही हैं। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी आरक्षण ना दिया जाए, निकाय चुनाव की अधिसूचना तत्काल जारी की जाए, SC ST आरक्षण के अलावा सभी सीटें सामान्य होंगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेश जारी करते हुए कहा कि ये सरकार ट्रिपल टेस्ट के लिए जल्द ही कमीशन का गठन करे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव करा दिया जाए? नहीं, सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने की पक्षधर है ही नहीं, और जब भी चुनाव होंगे अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे करके ही कराए जाएंगे। लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश आया है उसका विस्तृत अध्ययन विधि विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठ करके किया जाएगा। कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार का पक्ष भी सामने आ गया है। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने फैसला लिया है, ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। राज्य सरकार का सूचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जहां एक और सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, वहीं विपक्ष भी इस मामले में सरकार को घेरने में जुट गया है। महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ करके पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे कंपनियां। बहरहाल सरकार के फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है कि सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां देते हैं कि फैसला सामने आने के बाद किसने क्या कहा है। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया निकाय चुनाव को लेकर आयोग गठित होगा, ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट होगा और ओबीसी को आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। ट्रिपल टेस्ट के बाद ही निकाय चुनाव होगा और जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे। ये मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया। अब आपको बताते हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। तो ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीन लिया, ये बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया। अब मायावती का रिएक्शन भी सामने आया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच इस फैसले से उजागर हो गई है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जिस तरीके से आरोप लगाया गया उसका जवाब दिया है कि ओबीसी के अधिकारों से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। उनकी तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है। उधर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने क्या कहा है, तो अब आपको वो भी बताते हैं। न्यायालय के समक्ष जानबूझकर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए,
उस तरीके से दलीलें नहीं रखी गई, दलीलें कमजोर थी, जिसके आधार पर कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।